मैं अब श्री जेफरी सेक्स को बोलने का अवसर देता हूं। महोदय अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के सम्मानित सदस्यों, आज परिषद के सामने जो मुद्दा है वो वेनेजुएला की सरकार का चरित्र नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या किसी भी सदस्य राष्ट्र को बल, जबरदस्ती या आर्थिक गला घोंटने के जरिए वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने या उसके मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह सवाल सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2, धारा 4 से जुड़ता है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल की धमकी या प्रयोग पर रोक लगाता है। परिषद को ये तय करना होगा कि उस रोक को बरकरार रखना है या छोड़ देना है। इसे छोड़ने के सबसे गंभीर किस्म के नतीजे होंगे। मैं कुछ पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। सन 1947 से अमेरिका की विदेश नीति ने बार बार बल, गुप्त कार्रवाई और राजनीतिक हेराफेरी का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में शासन परिवर्तन लाने की कोशिश की है। यह अच्छी तरह दर्ज ऐतिहासिक रिकॉर्ड का मामला है। अपनी किताब कुवर्ट रीजाइन चेंज में राजनीतिक वैज्ञानिक लिंडसे ओर ने केवल सन 1947 से सन 1989 के बीच 70 अमेरिकी शासन परिवर्तन ऑपरेशनों की कोशिशों का दस्तावेजीकरण किया है। ये प्रथाएं शीत युद्ध के साथ खत्म नहीं हुईं। सन 1989 के बाद से सुरक्षा परिषद के अधिकार के बिना किए गए प्रमुख अमेरिकी शासन परिवर्तन ऑपरेशनों में सबसे महत्वपूर्ण के तौर पर इराक 2003, लीबिया 2011, सीरिया 2011 से शुरू, होंडुरास 2009, यूक्रेन 2014 और वेनेजुएला 2002 से आगे शामिल हैं। इस्तेमाल की गई विधियां पुरानी और अच्छी तरह दर्ज हैं। इनमें खुला युद्ध, गुप्त खुफिया ऑपरेशन, अशांति भड़काना, सशस्त्र गुटों को समर्थन, जन और सोशल मीडिया का हेरफेर, सैन्य और असैन्य अधिकारियों को रिश्वत देना, लक्षित हत्याएं, फर्जी ध्वज ऑपरेशन और आर्थिक युद्ध शामिल हैं। ये उपाय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत गैरकानूनी हैं और ये आमतौर पर लगातार हिंसा, जानलेवा संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक आबादी की गहरी पीड़ा का नतीजा देते हैं। वेनेजुएला के संबंध में अमेरिका का हालिया रिकॉर्ड भी स्पष्ट है। अप्रैल 2002 में अमेरिका को सरकार के खिलाफ एक कोशिश किए गए तख्तापलट की जानकारी थी और उसने इसे मंजूरी दी थी। 2010 के दशक में अमेरिका ने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को फंड दिया जो सक्रिय रूप से सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों में लगे थे। जब सरकार ने विरोध पर कार्रवाई की तो अमेरिका ने कई प्रतिबंधों का पालन किया। सन 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वेनेजुएला को, और मैं उन्हीं के शब्दों में, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा घोषित किया। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किनारे लैटिन अमेरिकी नेताओं के साथ एक डिनर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण के विकल्प पर चर्चा की। 2017 से 2020 के दौरान अमेरिका ने राज्य की तेल कंपनी पेडेसा पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। तेल उत्पादन सन 2016 से 2020 तक 75% गिर गया और वास्तविक जीडीपी प्रति व्यक्ति 62% घट गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बार बार ऐसे एक तरफा जबरदस्ती के उपायों के खिलाफ भारी मतदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत केवल सुरक्षा परिषद के पास ही ऐसे उपाय लगाने का अधिकार है। 23 जनवरी 2019 को अमेरिका ने एक तरफा तौर पर श्री जुआन गुइदो को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी और कुछ दिन बाद ही विदेश में रखे लगभग $7 अरब के वेनेजुएला के संप्रभु संपत्ति को फ्रीज कर दिया और इनमें से कुछ संपत्तियों पर अधिकार दे दिया। ये कार्रवाइयां 2 दशक से अधिक समय तक फैले एक निरंतर अमेरिकी शासन परिवर्तन प्रयास का हिस्सा है। पिछले 1 साल में अमेरिका ने 7 देशों में बमबारी ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से किसी को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था और न ही इनमें से कोई भी चार्टर के तहत कानूनी आत्मरक्षा में किए गए थे। लक्षित देशों में ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और अब वेनेजुएला शामिल हैं। पिछले 1 महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के खिलाफ सीधी धमकियां जारी की हैं, जिनमें कोलंबिया, डेनमार्क, ईरान, मैक्सिको, नाइजीरिया और बेशक वेनेजुएला शामिल हैं। परिषद के सदस्यों से निकोलस मादुरो के बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उनसे ये आकलन करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि हालिया अमेरिकी हमला और चल रही नौसैनिक नाकाबंदी से स्वतंत्रता मिलती है या गुलामी। परिषद के सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है।
जॉन मेयर शिमर द्वारा सबसे शानदार ढंग से पेश किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी स्कूल महाशक्ति राजनीति के त्रासदी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति का सही वर्णन करता है। इसलिए यथार्थवाद शांति का वर्णन है, समाधान नहीं। इसका अपना निष्कर्ष यही है कि अराजकता त्रासदी की ओर ले जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोग के जरिए त्रासदी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रसंघ बनाया गया था। फिर भी दुनिया के अग्रणी राष्ट्र सन 19 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करने में विफल रहे, जिससे नए वैश्विक युद्ध का सृजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र उस तबाही से मानवता के दूसरे महान प्रयास के रूप में उभरा ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को अंतर्राष्ट्रीय अराजकता से ऊपर रखा जा सके। चार्टर के शब्दों में संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए, जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मानवता को अनोखा दुख पहुंचाया है। चूंकि हम परमाणु युग में हैं, इसलिए विफलता को दोहराया नहीं जा सकता, मानवता नष्ट हो जाएगी। चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का कोई तीसरा मौका नहीं होगा। सुरक्षा परिषद को तुरंत निम्नलिखित कार्रवाइयों की पुष्टि करनी चाहिए। अमेरिका को तुरंत वेनेजुएला के खिलाफ सभी स्पष्ट और अस्पष्ट धमकियों या बल के प्रयोग से रुक जाना चाहिए और उनसे बाज आना चाहिए। अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार के अभाव में किए गए सभी संबंधित जबरदस्ती वाले सैन्य उपायों को समाप्त करना चाहिए। अमेरिका को तुरंत वेनेजुएला के भीतर और उसकी परिधि के साथ अपनी सैन्य ताकतों को वापस बुलाना चाहिए, जिसमें जबरदस्ती के उद्देश्यों के लिए तैनात खुफिया, नौसैनिक, वायु और अन्य फॉरवर्ड डिप्लॉयड एसेट्स शामिल हैं। वेनेजुएला को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में संरक्षित मानवाधिकारों का पालन करना चाहिए। मेरी सिफारिश है कि महासचिव को तुरंत एक विशेष दूत नियुक्त करना चाहिए, जिसे संबंधित वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ जुड़ने और 14 दिनों के भीतर चार्टर के अनुरूप सिफारिशों के साथ सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का जनादेश दिया जाए और सुरक्षा परिषद को इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। सभी सदस्य राज्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए एक तरफा धमकियों, जबरदस्ती के उपायों या सशस्त्र कार्रवाइयों से बचना चाहिए। अंत में, महोदय अध्यक्ष और परिषद के सम्मानित सदस्यों, शांति और मानवता के अस्तित्व इस बात पर निर्भर करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का जीवित साधन बना रहता है या फिर इसे अप्रासंगिक होकर मुरझाने दिया जाता है। यही आज इस परिषद के सामने विकल्प है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।